अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब हमारे घर में बन रही है मूंग मसूर की दाल। और मूंग मसूर की दाल को मैंने कुछ देर पहले भिगो कर रख दिया था। और अब इसको मैं कुकर में इसलिए गला रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा होता है। 9 बजे तक गैस चली जाएगी। अभी नाश्ता बनाया है, नाश्ता करने के बाद जल्दी से मैंने बर्तन धो लिए, किचन साफ़ सुथरा कर लिया। और अब ये दाल है, दाल को मैं तड़का भी लगा कर रख दूँगी। तो ये 9 बजे से पहले पहले काम हो जाएगा। एक तो मैं इस काम का तरह काम करने से गर्मी से बच जाऊँगी, कुछ काम अभी कर लूँगी और कुछ काम जो है वो 12 बजे के बाद भी करेंगे। दाल है तो दाल के साथ चावल भी बॉईल करने होंगे। और साथ अगर मेरा मूड हुआ तो इक्का दुक्का मैं किसी और बच्चे की भी फरमाइश पूरी कर सकूँगी। एकदम ही सारी कुकिंग अगर आप कर लेते हैं ना, एक तो आप खुद डिप्रेशन में आ जाते हैं। गर्मी में काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सच्ची मुच्ची माएँ बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं अगर सब बच्चों की फरमाइश एक ही टाइम पर पूरी कर ली जाए तो। दाल के अंदर मैं नमक, लाल मिर्च बहुत कम डालूँगी और काली मिर्च का इजाफ़ा करूँगी। मूंग मसूर की दाल अगर आप काली मिर्च में बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा मज़े की बनती है। और एंड में ज़ीरा और फिर कसूरी मेथी जो मैं बाद में ऐड करूँगी। इसको मैंने तड़के को दाल में ऐड किया, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी। हमज़ा को उठा के मैं लाउंज में आई थी कि अभी सुबह सवेरे बैठ के पढ़ लो, वरना जो है ना फिर सारा दिन ही ना मैं इसको काबू में नहीं कर सकती हूँ। अभी मेरा काम फिनिश हो चुका है सारा ही। तो जो है ना इसने मुझे धमकी लगाई है कि अगर मेरा फेस बीच में आ गया तो मैं आपको रिपोर्ट कर दूँगा। तो उसका फेस मैं आपको नहीं दिखाती हूँ। चलें जनाब गर्मी दिखा देती हूँ। आज कितना को गर्म मौसम है, शदीद गर्मी है, कड़कती धूप है। सोलर भी जब कड़कती धूप देखती हूँ तो हंसी छूट जाती है मेरी कि सोलर चल रहा होता है। सोलर चल रहा हो तो फिर ये है कि हमारा जो है ना सारा ही कुछ चल रहा होता है। इनके पापा से मैंने कहा कि ले आएँ कुछ फ्रूट और सब्ज़ी ले आएँ। मैं ना गोश्त ज़्यादा दिन नहीं खा सकती। और बेशक ये नहीं है कि मैं गोश्त खाती नहीं हूँ, बस एक ही चीज़ को बार बार बनाया भी नहीं जा सकता है और खाया भी नहीं जा सकता है। बीच में गोश्त भी हो, दालें भी हों, चिकन भी हो, सब्ज़ियाँ भी हों, तब मेरा गुजारा होता है। और फ्रूट के बगैर तो मेरा गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो बस मौत पड़ने लग जाती है। बस थोड़ा सा भी हो ना सीज़न का कुछ भी फ्रूट हो तो फिर मैं एक आधा फ्रूट लेती हूँ लाजमी। अगर ना लूँ तो फिर मुझे बड़ी ही कमी महसूस होती है। और बच्चों को भी मैं लाजमी ज़बरदस्ती भी फ्रूट भी खिलाती हूँ और सब्जियाँ भी। और माहम का जो है ना दिल इसका होता है कि ऑल टाइम जो है ना मामा मेरे साथ खेले। और अभी जब मैं इसको खेल ही खेल में बता रही थी कि इसका क्या जायका है और इसका क्या कलर है और ये ऐसे है, तो अभी मैं इसको बता रही थी कि ये जो खुबानी है ना ये वाइट चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट की तरह मीठी है। और इनके पापा से मैं कह रही थी कि जो आम और आड़ू और बाकी सब्जियां कब आएंगी, तो मुझे घूरियाँ फेर रहे हैं घूरियाँ लगा रहे हैं। वो इसलिए लगा रहे हैं कि अभी इस चीज़ को तो ख़त्म करो फिर बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। बस हम औरतें जो है ना वो इसी तरह ही होती हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? मैं बहुत सारी चीज़ें आई होती हैं और एक चीज़ अगर नहीं आती है तो मुझे उसी की फ़िक्र लगी रहती है कि वो क्यों नहीं आई है। वैसे करना तो शुक्र चाहिए, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो भी घर में फ्रूट सब्ज़ी जो भी ग्रोसरी आती है सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने बहुत नवाजा है कि इतनी घर में खाने पीने की चीज़ें आ रही होती हैं। और अल्लाह ताला ने तौफीक भी दी है खाने की। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। लेकिन फिर भी ये है कि जो चीज़ नहीं होती है उसकी कमी तो बहरहाल होती है। तो मैं अब 12 बजे के बाद अब बना रही हूँ। कलेजी निकाल के रखी है। मरियम ने काफ़ी फरमाइश की हुई थी कि जब मम्मा बकरा ईद पर कलेजी बनाए, तो मैंने कलेजी संभाल कर रखी थी लेकिन बनाई नहीं थी। तो आज उसकी फरमाइश पर बना रही हूँ कलेजी। और सबका कलेजी बनाने का अपना अपना तरीका है और बहुत ही अच्छे तरीके हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। आप कभी ये तरीका भी, मेरे वाला तरीका भी ट्राई कीजिएगा। मैंने लहसुन डाला और कलेजी कलेजी को मैंने ना पहले ठंडे पानी के साथ वॉश वगैरह करने के बाद इसके ऊपर मैंने आधा कप दूध भी डाल दिया था। दूध लगाने से एक तो कलेजी
जैसे भी जिस तरीके से भी आप बनाएंगे वो कलेजी में एक तो स्मेल नहीं होगी और दूसरा वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। दूध डालने के बाद उसका सारा जो है ना ब्लड वगैरह सारा कुछ ही ख़त्म हो गया। फिर एक दफ़ा मैंने ठंडे पानी के साथ वॉश करके तो अब लहसुन और इसके साथ भून लिया। फिर उसके अंदर मैंने आधा कप दही और थोड़े से मसाले वगैरह जो डाल के तो कलेजी के ऊपर डाल दिए। अब ये दही का पानी जब खुश्क हो जाएगा तो कलेजी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार तैयार हो जाएगी। अब साथ ही मैं आलू क्यों बॉईल कर रही हूँ, बॉईल इसलिए कर रही हूँ कि जो कल वाला दूध था ना उसमें मुझे थोड़ा सा ना ऐसे जैसे वो ख़राब तो नहीं हुआ, लेकिन पीते टाइम या चाय बनाते वक्त ना उसमें से हल्की सी स्मेल सी आ रही थी। तो मैंने उसका दही बना दिया था कल ही। तो अब वो दही पूरा प्रॉपर सही बना है, उसमें कोई इशू नहीं था। तो जनाब वो बन जाएंगे आज मेरे दही भल्ले। और कोई इसमें दही भल्ले भी बनाने में, दही फुल्की बनाने में कोई भी इशू नहीं है। सिर्फ मुझे आलू बॉईल करने थे और साथ ही मैंने जो फुल्कियाँ हैं उनको निकाला, पानी में भिगो के रख दिया और कुछ प्याज काटूंगी और ये दही फुल्की भी तैयार हो जाएगी। कलेजी में चेक करी थी, बहुत ही मज़ेदार बनी है। और ये देखें जनाब, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ना हमारा टेबल सज गया और बच्चे इतना खुश हुए कि मामा ने आज सबकी फेवरेट से फेवरेट चीज़ें बनाई हैं। अच्छा जनाब, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।